नमस्कार दोस्तों। आज 14 जनवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज की जो पहली न्यूज है, राइज इन गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग, है ना। पुशेस अप इन्वेस्टमेंट बाय 53%। गवर्नमेंट जो है काफ़ी तरीके से कई इन्वेस्टमेंट कर रही है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो उद्योग धंधे हैं उनमें कई पूंजीगत व्यय होते हैं, उनको गवर्नमेंट बढ़ा रही है। और यदि गवर्नमेंट बढ़ाती है तो इससे क्या होता है कि प्राइवेट कंपनियां भी काफ़ी हद तक पैसा लगाना चाहती हैं। जैसे कई तरीके की स्कीम्स हैं, पीएलआई आपने सुना होगा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स जो है, इस तरीके के जो स्कीम है गवर्नमेंट के, जिसमें प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो इन्वेस्ट करें। तो उससे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रहा है। इसके बाद जो दूसरी न्यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोशीमठ सैंक 5.4 सेंटीमीटर इन 12 डेज। 12 दिन में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर डूब गया है। और ये कौन कह रहा है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र भी कहते हैं। आपको देखना है कि ये दूर संवेदी केंद्र जो है दूर संवेदी उपग्रह से काम करते हैं। तो दूर संवेदी उपग्रह क्या होता है, इसको आपको देखना है, ठीक है। साथ ही साथ यह किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसरो ने इस दिशा में या सैटेलाइट इमेज लेने की दिशा में क्या क्या कदम उठाए हैं, इसके बारे में आपको देख लेना है। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 5 में। पेज नंबर 5 में है, राजस्थान वर्सिटी स्टडी मूव्स डेयरी प्रोडक्ट्स टू कॉम्बेट अल्जाइमर। अल्जाइमर जो है एक बीमारी है जो वृद्धों में होती है या बुढ़ापे से जुड़ी हुई एक बीमारी है। इसे ऐसे समझिए कि जब हम हमारी कोशिकाएं मरने लगती हैं तो उनमें से कई कोशिकाएं ऐसी हैं जो दिमाग में होती हैं और कई याददाश्त से जुड़ी या इस तरीके की चीज़ें, खैर हम उतने डीपली तो नहीं जानते न्यूरॉन्स किस तरीके से काम करते हैं हमारे दिमाग में किस तरीके, तो उससे लड़ने में ये मदद करेगा, है ना। क्या मदद करेगा? डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इसी पे बात की जा रही है। और यह जो कनाडा बेस्ड एक इंटरनेशनल फूड साइंस और टेक्नोलॉजी है वो रिकॉग्नाइज किया गया है उसके द्वारा। तो इसी पे चर्चा की गई है। तो आपको क्या देखना है, अल्जाइमर जैसे कौन कौन से और ऐसे रोग हैं जो वृद्धावस्था ना वृद्धावस्था में उत्पन्न होते हैं, है ना। इस तरीके के आपको देख लेना है एक बार कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं, जैसे अल्जाइमर, पार्किंसंस, इस तरीके के जो रोग हैं उनको आपको देख लेना है। थोड़ा सा डिटेल देख लेना है, अल्जाइमर कैसे होता है, क्या कारण है, या सामान्यतः इसका इलाज है या नहीं है, क्या करने चाहिए। जैसे अभी एक स्टडी आई थी कि यदि आप 3 से 4 भाषाएं जानते हैं तो आपको अल्जाइमर होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि दिमाग को बहुत काम रहता है, और यदि दिमाग को काम रहता है तो वो उस लेवल पे सुस्त नहीं हो पाता है। उसके बाद अगली न्यूज है अल्पुजा, जिसे हम पहले अलेप्पी के नाम से भी जानते थे। सीज ये डिक्लाइन वर्स विजिटिंग वाटर बर्ड्स, है ना। जो वाटर बर्ड्स आते थे, जो जल पक्षी आते थे, वो उसमें डिक्लाइन हुआ है, उसमें कमी आई है। तो आखिर ये कमी क्यों आई है? क्लाइमेट चेंज की वजह से या कोई और कारण है? तो इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा भी गया है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है ना। तो और कहाँ कहाँ पे आए हैं तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है बॉर्न सुप्रीमेसी। आपने सुना होगा उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अभी एक बयान दिया था कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं कर सकता या उस पर अमेंडमेंट नहीं कर सकता। तो पी चिदम्बरम का बयान आया था कि यदि संसद के दोनों सदन बहुमत में हो और संसद यह पारित कर दे कि राष्ट्रपति का पद अब नहीं रहेगा तो क्या यह मान्य होगा। तो उसी पे खैर
ये मामला है। और साथ ही साथ एक मामला है, लैंडमार्क डिसीजन है केशवानंद भारती केस का, जिसमें 13 जजों की खंडपीठ ने इस पर निर्णय दिया था। संवैधानिक खंडपीठ ने, संवैधानिक खंडपीठ उसे कहते हैं संविधान के किसी मामले पे जब बड़ी बेंच बनाई जाती है या बड़ी पीठ बनाई जाती है, उसे संविधान से जुड़ा हुआ पीठ कहते हैं, है ना। तो उस पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की गई है और बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है संविधान का, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है संविधान का, है ना, इस पे बात की गई है। इसके बाद अगली जो न्यूज है वो टेक ए स्टेप टू रेगुलेट डीप फेक्स। डीप फेक्स क्या होता है? एआई की सहायता से ऐसे बदलाव कर दिए जाते हैं जिससे व्यक्ति बोलता तो कुछ और है लेकिन कुछ और बोलता हुआ प्रतीत होता है ना। तो इससे क्या होता है कि कई प्रकार के गलत न्यूज या गलत संदेश वायरल किए जाते हैं जिससे पूरे समाज पे या पूरे समुदाय पे असर पड़ता है ना। तो इसको आपको देखना है कि इसे कैसे रोका जाए और क्या रेगुलेट करने के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए, है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो जो आगे न्यूज है वो मोदी फ्लैग्स ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़, है ना। एमवी गंगा विलास। तो एमवी यहाँ स्टैंड फॉर मोटर व्हीकल होता है, ठीक है, मोटर व्हीकल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हरी झंडी दिखाई गई है और इस क्रूज का जो डिस्टेंस कवर करेगा ये 3200 किलोमीटर और 51 डेज में, है ना। साथ ही साथ ये 2 देशों से भारत और बांग्लादेश को होते हुए ये पूरा अपना रूट कवर करेगा। तो इस प्रकार के जो मतलब कदम है ये क्यों उठाए जाते हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि आज हम जानते हैं कि पर्यटन दुनिया का एक अच्छा व्यवसाय बन चुका है और इससे काफ़ी आमदनी होती है। तो पर्यटन की दृष्टिकोण से, साथ ही साथ हमारी नदियों को साफ रखने में सहायक होने की दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा कदम है। आप समझिए कि यदि इस नदी में जो 51 नदियाँ शामिल की गई हैं, शायद मुझे नहीं मालूम है, पूरी अच्छे से नहीं मालूम कि कितनी नदियाँ, लेकिन काफ़ी नदियों को शामिल किया गया है। जो इतनी नदियाँ शामिल की गई हैं उन नदियों में जब चलाएंगे तो क्या वो नदियाँ गंदी रहेंगी तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। सीधी सी बात है कि उनकी साफ सफाई होनी शुरू हो जाएगी। अब जब साफ सफाई होनी शुरू होगी तो उनमें जो नदियों की जो साफ सफाई होती थी वो तो स्वतः हमारा एक कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत अच्छा कदम है। साथ ही साथ वो क्या बोलते हैं, हमारे लिए यह भी फायदा है कि पर्यटक भी, विदेशी पर्यटक भी हमारे यहाँ आएंगे और इससे आर्थिक वो भी होगा। जयशंकर टू विजिट श्रीलंका में डिस्कस डेबिट क्राइसिस, है ना। श्रीलंका विजिट किए हैं और हो सकता है वहाँ पे ऋण पे चर्चा हुई हो। इसके बाद है मैरिज टू माइनर गर्ल्स, सुप्रीम कोर्ट चेक लीगलिटी ऑफ पर्सनल लॉ। मुस्लिम लॉ में एक मुस्लिम विवाह अधिनियम जो है उसमें एक शर्त है कि यदि लड़की ने पुबर्टी प्राप्त कर ली है, उसका मासिक धर्म शुरू हो गया, तो वो अपने पसंद के लड़के से शादी कर सकती है। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह कैसे संभव है कि आजकल 10 से 12 साल की लड़कियां भी पुबर्टी प्राप्त कर लेती, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी सहमति दे सकती है शादी के लिए और वह अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकती है। इसी पे चर्चा की गई है कि क्या उम्र होनी चाहिए। बाकी के जो विवाह अधिनियम है भारत में, हिंदू विवाह अधिनियम या क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, वो 18 साल से कम को अवैध मानते हैं, इलीगल मानते हैं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ये मुस्लिम मैरिज, जो मुस्लिम विवाह अधिनियम है उसमें पुबर्टी को मैच्योरिटी का वो माना गया है। लेकिन फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि आजकल जो बच्चियाँ हैं वो 10 से 12 साल में पुबर्टी प्राप्त कर लेती हैं, तो क्या मतलब इसका
कि क्या वो शादी के योग्य हो गई हैं या शादी के लिए सहमति देने योग्य हो गई, इसी पे बात चल रही है। तो शादी के लिए सहमति देने योग्य कब माना जाए किसी व्यक्ति को? तो यदि हम सीआरपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें तो हम बेस्ट कब मानते हैं? जब 18 वर्ष पूर्ण कर लेता हो। तो सीधी सी बात है कि इसी की वैधता जो है वो सुप्रीम कोर्ट चेक कर रही है। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना रेसेस बियॉन्ड $100 बिलियन। जो चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा है वो $100 से पार कर गया है, $100 बिलियन से पार कर गया है, $100 अरब से पार कर गया है ना। तो इसी पे चर्चा की गई कि आखिर ये व्यापार घाटा क्यों बढ़ रहा है। इसकी आपको जांच करनी है कि ये व्यापार घाटा क्यों बढ़ रहा है और इसे रोकने के क्या क्या उपाय होने चाहिए, है ना। तो आप इसे देख लेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चल सके कि आप इसे गंभीरतापूर्वक देखते हैं। धन्यवाद।